दोस्तों आज मार्केट में बाय नाउ पे लेटर के काफी सारे एप्लीकेशन है जहां पे दोस्तों अगर आपको क्रेडिट लिमिट मिलता है तो आप उस लिमिट का यूज करके जब आप प्रोडक्ट को खरीदते हैं उस टाइम आपको पैसे नहीं चुकाने होते हैं। 1 महीने का आपको समय मिलता है, 1 महीने के बाद आपको पैसे चुकाने होते हैं। और आज मार्केट में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं पेटीएम पोस्टपेड है, फ्लिपकार्ट पे लेटर है, अमेजोन पे लेटर है, जस्ट मनी है, ऐसे काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं। इनमें हो सकता है आप लोग बहुत सारे एप्लीकेशन का यूज़ करते होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या आपको पता है कि अगर आप इन सारे एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं या आपको बहुत सारे फायदे भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होता है कि अगर हम बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं तो हमें इस एप्लीकेशन से फ़ायदा तो ज़रूर मिलता है, लेकिन उसके पीछे का जो नुकसान है वो आपको नहीं पता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर आप बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट खरीदते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या अपने किसी भी फ्रेंड को मर्चेंट वगैरह को पेमेंट करते हैं, तो उसके पीछे आपको कौन कौन सा नुकसान देखने को मिलता है इस वीडियो में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आप भी इस तरह के एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिएगा। वीडियो में हम एक एक करके बात करेंगे, फायदे के बारे में भी बात करेंगे, नुकसान के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आएगा वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे दोस्तों आप नए हैं तो मेक श्योर नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले फायदे के बारे में समझेंगे कि अगर आप किसी भी प्रकार के बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो उसमें आपको कौन कौन सा फायदा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों नंबर 1 पे आप इस फायदे को अच्छे से समझिएगा कि अगर आप किसी भी बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की केवाईसी नहीं करनी होती है। जी हाँ दोस्तों, केवल पैन कार्ड का आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन को डाल के अपने वहाँ पे क्रेडिट लिमिट को आप ले सकते हैं और वहाँ पे दोस्तों आपको एक वर्चुअल डिजिटल क्रेडिट कार्ड देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, हम उसे डिजिटल क्रेडिट कार्ड बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको क्रेडिट लिमिट मिलता है और आप उस लिमिट का यूज करके चाहे तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं या किसी को भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप या मिंत्रा, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहां से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर आप उसको ईएमआई पर भी परचेज करना चाहते हैं तो ईएमआई पर भी परचेज करने का आपको ऑप्शन मिलता है। वहां पे अपने टेन्योर को चूज करके आप ईएमआई पर खरीदारी भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सबसे पहला बेनिफिट होने वाला है कि अगर आप पे लेटर एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो ये सर्विस आप ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर जिस भी कंपनी का पे लेटर यूज करते हैं तो बहुत सारे ऑफर चलते रहता है एप्लीकेशन के अंदर और कैशबैक का भी ऑफर चलते रहता है। तो आप जिस भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करते हैं उसके अंतर्गत दोस्तों आपको बहुत अच्छा ऑफर भी देखने को मिलता है और बहुत सारे आपको कैशबैक पॉइंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये दूसरा आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलता है। तीसरा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप अपने क्रेडिट लिमिट का यूज करके कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, मान के हम चलते हैं कि अगर आपने अमेजोन से कोई 10,000 का प्रोडक्ट खरीद लिया है अपने क्रेडिट लिमिट का यूज करके, तो वहां पे दोस्तों अगर आपका ड्यू डेट आता है उसमें आप पैसे को चुका नहीं पाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपका जो सिविल स्कोर है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, एक बात जरूर है कि आपको जब भी आपका ड्यू डेट अगले बार आता है तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है, यानी पहले के मुकाबले में यहाँ पे आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा। तो यहाँ पे आपका सिविल स्कोर के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। चौथे नंबर पे दोस्तों यहाँ पे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 प्रकार के आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सबसे पहला, शॉपिंग के सेक्टर में आप बहुत सारे एप्लीकेशन है जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, यहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी भी प्रकार के मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपने स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन को ओपन करूंगा और यहाँ पे चलिए दोस्तों मैं फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं अकाउंट के सेक्शन पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि मेरे फ्लिपकार्ट अकाउंट में मेरे को पे लेटर भी मिला है और यहाँ पे मेरे को पे लेटर ईएमआई का भी ऑप्शन मिला है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्रेडिट के ऑप्शन पे हम आ जाते हैं और सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मेरा जो अवेलेबल यहाँ पे क्रेडिट है 40,000 का मेरे को मिला है पे लेटर एप्लीकेशन के अंदर।
और यहाँ पे करेंटली दोस्तों ईएमआई का मेरे को यहाँ पे 40,000 का मिला है और पे लेटर के अंदर 15,000 का मिला है। अब यहाँ पे मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे मैं आपको एक ऐसा चीज दिखाऊंगा जहां पे दोस्तों आपको पता चलेगा ये जो आपको क्रेडिट लिमिट मिलता है वो आपको किस फॉर्म में मिलता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अगेन मैं यहाँ पे एक और एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, आई मोबाइल के एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे मैं काफी सारे मर्चेंट को यहाँ पे पे लेटर के माध्यम से पेमेंट कर सकता हूँ। वही मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे आई मोबाइल के एप्लीकेशन को यहाँ पे मैंने ओपन किया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे लेटर का एक सेक्शन मिलता है। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे लेटर से कुछ पैसे खर्चे भी किए हैं। यूटिलाइजेशन क्रेडिट लिमिट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, टोटल 10,000 का लिमिट है और मैंने यहाँ पे कुछ खरीदा भी है यानी कुछ पेमेंट भी किया है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको क्रेडिट लिमिट मिलता है पे लेटर एप्लीकेशन के अंदर तो आप बहुत सारे मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे रिचार्ज आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर सकते हैं, गैस का पेमेंट कर सकते हैं। अगेन दोस्तों यहाँ पे देखेंगे डीटीएच का कर सकते हैं, लैंडलाइन का कर सकते हैं, वाटर का भी पेमेंट आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों प्रूफ के तौर पे यहाँ पे मैं स्टेटमेंट पे क्लिक करता हूँ और लास्ट ट्रेन ट्रांजेक्शन पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे मैंने यहाँ पे काफी बार पेमेंट किया है। सबसे पहला यहाँ पे एक्टिवेशन का पेमेंट है। दूसरा दोस्तों आप देखेंगे मैंने एक रिचार्ज किया था 749 का, उसका पेमेंट है। तीसरा दोस्तों यहाँ पे मैंने बीएसएनएल का लैंडलाइन का पेमेंट किया था, आप देख सकते हैं 589 का। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने प्रूफ के तौर पे आपको ये दिखा दिया है कि अगर आप किसी भी प्रकार के पे लेटर एप्लीकेशन का यूज करते हैं और उसके अंदर आपको क्रेडिट लिमिट मिलता है तो आप बहुत सारे मर्चेंट को पेमेंट भी कर सकते हैं। और फ्लिपकार्ट में दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया है कि अगर आपको लिमिट मिलता है, क्रेडिट लिमिट मिलता है तो वहां पे आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। अगेन पांचवा जो बेनिफिट आपको मिलता है कि जो भी पे लेटर एप्लीकेशन का आप यूज करेंगे, आजकल बहुत सारे पे लेटर एप्लीकेशन में आपको स्कैन करके पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे आप किसी भी मर्चेंट को स्कैन करेंगे या यूपीआई के थ्रू पेमेंट करेंगे तो जो आपका पैसा है वो आपके क्रेडिट लिमिट से उनको पे हो जाएगा और बाद में आप अपने क्रेडिट लिमिट को ड्यू डेट पे आप पे कर पाएंगे। तो ये भी बड़ा आपको यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। छठा बेनिफिट दोस्तों, अगर आपको कोई भी पे लेटर के अंदर आपको क्रेडिट लिमिट मिलता है तो आप उस लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इन केस इमरजेंसी आ जाती है, उस समय आपको पैसों की आवश्यकता होती है तो उसी पैसे को आप अपने अकाउंट में भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पे पेटीएम के पोस्टपेड का एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने पेटीएम पोस्टपेड को यहाँ पे ओपन कर दिया है और सिंपली आपके सामने यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे मैं आपके सामने यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देखेंगे पेटीएम पोस्टपेड के अंदर दोस्तों मेरे को यहाँ पे 11,000 का लिमिट मिला है। पहले 6,000 का था, अब ये दोस्तों यहाँ पे 11,000 का लिमिट मिल चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली अगर आपके पास पेटीएम पोस्टपेड में लिमिट है तो आप उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंपली जिनके पास पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट होगा उसमें अगर आप स्कैन करके पे करोगे तो वहां पे आपको पे करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा और यहाँ पे 30 डेज का आपको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट आपको मिलता है, जहां पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना होता है। आखिरी पॉइंट यह दोस्तों कि अगर आप कोई भी पे लेटर एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं और आप लंबे टाइम तक यूज कर रहे हैं और जब भी आपका ड्यू डेट आता है उस समय आप टाइमली पे करते हैं अपने पैसे को, तो फ्यूचर में दोस्तों अगर आपको लोन की आवश्यकता होती है, किसी बैंक में आप लोन के लिए जाओगे या कोई भी प्राइवेट कंपनी में आप लोन के लिए जाओगे या कोई भी एप्लीकेशन से आप लोन अप्लाई करोगे तो मेरा आपसे दावा है कि आपको वहां पे 100% लोन मिलेगा। क्योंकि दोस्तों वो लोग आपके पास्ट के हिस्ट्री को चेक करते हैं, पास्ट के रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं और वहां पे उनको ये पता चलेगा कि सामने वाले बंदे ने पे लेटर एप्लीकेशन का यूज किया है इतने टाइम तक और टाइमली उन्होंने पेमेंट किया है, तो यहाँ पे आपका ज्यादातर चांस है दोस्तों कि आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों हमने अभी तक यहाँ पे 7 ऐसे पॉइंट्स को कवर किए हैं और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अगर आप कोई भी पे लेटर एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो ये 7 बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप पे लेटर एप्लीकेशन का यूज करते हैं, उसके क्रेडिट लिमिट को आप यूज करते हैं तो उसके अंतर्गत आपको कौन कौन से नुकसान देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, फायदे तो आप सभी को पता होते हैं, तभी जाके आप झट से अप्लाई कर देते हैं, लिमिट वगैरह आपको मिल जाता है और आप यूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि नुकसान के बारे में नहीं सोचते हैं। तो अभी मैं आपको एक एक करके नुकसान के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला दोस्तों कि अगर आप कोई भी पे लेटर एप्लीकेशन का यूज करते हैं, इंस्टॉल करने के वक्त दोस्तों आपने देखा होगा कि वो एप्लीकेशन आपसे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का परमिशन मांगती है और उस समय झट से आप ओके कर देते हैं, आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट का परमिशन उनको दे देते हैं। उससे क्या होता है कि एप्लीकेशन में आपका जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उनके सर्वर पे आपका डाटा चला जाता है
और ऐसे में दोस्तों अगर आप अपने क्रेडिट लिमिट का यूज करते हैं, इनफैक्ट बहुत लंबे टाइम तक अगर आप अपने ड्यू डेट को नहीं चुकाते हैं, किसी भी प्रकार की आप गलती करेंगे तो इनफैक्ट उनके पास आपका सारा डेटा होगा, आपके सारे कॉन्टैक्ट नंबर उनके सर्वर पे होगा, तो वहां पे वो आगे आपको चलकर प्रेशर डाल सकते हैं, आपको दबाव डाला जा सकता है, आपके फैमिली को कांटेक्ट करके हो सकता है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों जो आपको यहाँ पे नुकसान का सामना करना पड़ता है, हम इस चीज को प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है अमेजोन पे और उस प्रोडक्ट का रेट है 10,000 रुपए। आप मान के चलो खरीद लेते हो किसी भी प्रकार के पे लेटर एप्लीकेशन का यूज करके, उनके क्रेडिट लिमिट से आप अमेजोन वालों को पे कर देते हो, और अगर आपका जब भी ड्यू डेट आता है उस समय आप पैसे को नहीं चुका पाते हैं, तो दोस्तों वहां पे आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना होगा और आपका जो सिविल स्कोर है वो भी धीरे धीरे खराब हो जाएगा। बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप पे लेटर एप्लीकेशन का यूज करोगे और टाइमली पे नहीं करोगे, जब आपका ड्यू डेट आएगा तो आपका सिविल स्कोर इंपैक्ट नहीं होगा, बल्कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको ज्यादा पे करना होगा। ऐसा गलत बात है दोस्तों। अभी मैं आपको प्रूफ के साथ यहाँ पे शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी भी पे लेटर एप्लीकेशन का यूज करते हैं, वहां से क्रेडिट लिमिट आप ले लेते हैं, तो वो क्रेडिट लिमिट दोस्तों आपको एज ए लोन मिलता है, और अगर आपका ड्यू डेट आता है, आप समय से अपने पैसे को नहीं चुकाते हैं, तो वहां पे आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब होता है और बहुत सारे नुकसान भी आपको देखने को मिलते हैं। अभी हम थोड़ी देर में इस चीज को लाइव समझेंगे। तीसरे नंबर पर दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी पे लेटर एप्लीकेशन से क्रेडिट लिमिट आपको मिलता है तो वो एज ए लोन मिलता है, और आपका जो भी ड्यू डेट आता है उसमें आप पैसे को नहीं चुका पाते हैं तो आपका सिविल स्कोर भी खराब होगा और फ्यूचर में आपको लोन का रिक्वायरमेंट होगा तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम इस चीज को प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले मैं पेटीएम के एप्लीकेशन पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट को अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे फ्री क्रेडिट स्कोर का ऑप्शन मिलता है, तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। यूजर इंटरफेस ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 3 लोन मेरा अभी चल रहा है, और ये कैसे चल रहा है मैं अभी थोड़ी देर में आपको सारा बताऊंगा। एक क्रेडिट कार्ड मैंने लिया है और कोई भी ओवरड्यू पेमेंट नहीं है। तो सिंपली दोस्तों हम इस चीज को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैं सिंपली लोन पे क्लिक करूंगा। अब दोस्तों आप ध्यान से समझिएगा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि मेरे को पेटीएम पोस्टपेड में 11,000 का लिमिट मिला है और ये पहले 6,000 था। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे सिंपली दोस्तों आप देखेंगे आदित्य बिरला फाइनेंस का यहाँ पे आपको एक एक्टिव लोन देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों ये लोन है, आप ऊपर में देख सकते हैं एक्टिव लोन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो सिंपली मैं चलिए यहाँ पे आदित्य बिरला फाइनेंस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे मेरे को यहाँ पे पहले 6,000 का लोन मिला था जो कि पेटीएम पोस्टपेड का यहाँ पे क्रेडिट लिमिट था और बाद में ये 11,000 हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने लाइव देखा कि जो भी आपको पे लेटर एप्लीकेशन के अंदर क्रेडिट लिमिट मिलता है वो एज ए लोन आपको मिलता है, और अगर आप उस लोन का पैसा को यूज करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, समय से पे नहीं करेंगे तो आपका जो सिविल स्कोर है वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे और भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे मैंने आपको दिखाया था कि फ्लिपकार्ट पे लेटर ईएमआई में मेरे को वहाँ पे 40,000 का लिमिट मिला है। तो वो 40,000 का क्रेडिट लिमिट नहीं है बल्कि मेरे को यहाँ पे लोन मिला है। IDFC फर्स्ट बैंक पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों पे लेटर ईएमआई के अंदर यहाँ पे 40,000 का लिमिट मिला है, एज ए लोन यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैंने लाइव दिखाया है, आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा, तब जाके किसी भी कंपनी में आप पे लेटर के ऑप्शन को अप्लाई करिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया होगा कि अगर आप किसी भी पे लेटर एप्लीकेशन में अगर आपको क्रेडिट लिमिट मिलता है तो वो आपको लोन के तौर पे मिलता है। जो आपका सिविल रिपोर्ट बनता है उसमें आपको लोन दिखाया जाता है कि आपका कितना एक्टिव लोन है। यहाँ पे मैंने अपने सिविल स्कोर में आपको दिखा दिया है कि मेरे पास अभी 3 टोटल एक्टिव लोन है और मेरे को कहाँ से मिले हैं। सबसे पहला पेटीएम के पोस्टपेड का एक लोन है जहाँ पे मेरे को 6,000 का स्टार्टिंग में लिमिट मिला था, बाद में 11,000 का मिला है। दूसरा यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर का है, तीसरा फ्लिपकार्ट पे लेटर ईएमआई है। तो दोस्तों आखिरी जो हमारा पॉइंट है कि आपका फालतू में खर्चा होता है। जी हाँ दोस्तों जाहिर सी बात है, मान के चलते हैं कि अगर आपके पैकेट में 20 रुपया है और आप मार्केट जाते हो तो वहां पे डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा कि आपका पैसा खर्च होने वाला है, और अगर आप मार्केट नहीं जाओगे, घर पे रहोगे, 20 रुपये आपके पैकेट में रहेगा तो वो पैसा आपका खर्च नहीं होगा। तो समझने वाली बात है दोस्तों कि आज के टाइम पे अगर आपको क्रेडिट लिमिट मिलता है किसी भी पे लेटर एप्लीकेशन के अंदर तो वहां पे आपका जो माइंड है वो भटकते रहेगा, कुछ ना कुछ खरीदने का आपको मन करेगा और फालतू की चीजें हम खरीद लेते हैं और वैसे में हमारा फालतू का पैसा बर्बाद होता है। तो ये भी पॉइंट है जो कि आपको नुकसान के अंदर यहाँ पे कंसीडर करना होगा। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे अगर आप पे लेटर एप्लीकेशन का यूज करते हैं उसके अंदर जो भी आपको क्रेडिट लिमिट मिलता है
अगर आप उसका यूज करते हैं तो कौन कौन से मेजर फायदे आपको देखने को मिलते हैं और कौन कौन सा मेजर आपको नुकसान देखने को मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो मेक श्योर आपको नीचे रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।